हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जीएन वरुण। मैं आपको सिखा रहा हूँ रीजनिंग। मैंने पहला पार्ट दोस्तों इसको करा रखा है, आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और ये वेन डायग्राम का दूसरा पार्ट है, जो वेन आरेख बोलते हैं, टाइप दूसरा है। इसमें हमने क्वेश्चन दर्शाया है दोस्तों। कह रहा है कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशे में हैं। कहने का मतलब एक कैपिटल लेटर का भी आता है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रहता है, उसको भी देख करके दर्शाना रहता है, और एक अक्षर में रहता है। ये दूसरे पार्ट में है इस तरह का। इसमें 2 फिगर 3 फिगर, ज़्यादातर आपको पेपर में 3 फिगर 4 फिगर भी दे देता है। तो आप जब सीख लेंगे 3 फिगर वाला तो 4 फिगर वाला आप आसानी से कर ले जाएंगे, क्योंकि आपको इन आरेखों को समझना रहता है। आप जहाँ समझ लेते हैं वहाँ चीज़ें आपकी निकल जाती है। जैसे आप पेपर में देने जाते हैं तो आपको पेपर में अगर पहले पेपर में साहब न पढ़े रहेंगे तो तभी तो सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होता है तो आपको लगता है वो चीज़ें टफ होने लगती हैं। फिर आप दूसरी बार पेपर देने जाते हैं तो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो भी आपको और भी टफ लगने लगती हैं। जब आप उस चीज़ को करते हैं तो आसानी से आप सीखते हैं। तो आइए हम बताते हैं उसको किस तरह से उसको जड़ से ख़त्म कर देंगे, और ये बहुत आसान है। आइए, कह रहा कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा के हैं। तो कहने का मतलब है, ये जो देखिए शिक्षित नौकरी, और इस फिगर में दिया हुआ है शिक्षित नौकरी पेशा और ग्रामीण। तो ये हमारा जो त्रिभुज है ना दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के शिक्षित है, और ये जो गोला वृत्त है, ये सर्किल जो है, ये नौकरी पेशे वाले हैं। और ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला जो वर्ग है दोस्तों, ये हमारे ग्रामीण को शो करता है। ये इतना ग्रामीण का शो करता है। कहने का मतलब है कि पूछा कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा में, तो आप पहले शिक्षित को लेना भी है और नौकरी को भी लेना है। तो देखिए ये तो शिक्षित है, तो शिक्षित हो गया, तो नौकरी पेशे को तो नहीं घेर रहा है। अब ये ग्रामीण है तो इसको तो लेंगे नहीं, ये सिर्फ नौकरी पेशे वाले हैं, इसको भी नहीं लेंगे। पूछ रहा शिक्षित और नौकरी पेशे वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि जब ग्रामीण को देखेंगे तो यह वाला वर्ग शो करेगा। अब देखिए, अब ये जो वाला गोला है, देखिए 12 है, 6 है, 10 है, 14 है, तो ये वाली चीजें नहीं लेंगे, ग्रामीण वाली एकदम नहीं लेंगे, ठीक है। और शिक्षित और नौकरी पेशे वाले हमको लेना है। तो हमको ये देखना है कि ये वाला हिस्सा जो है ना, अब देखिए शिक्षित, ये वाला शिक्षित 12 आ गया। अब देखिए नौकरी पेशे में भी ये इसको घेर रखा है सर्किल, ये 12 आ गया। अब फिर देखिए शिक्षित 6 आ गया। फिर ये वाला चीज जो देखिए, तो ये वाली चीज जो आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं 6 और 12, और देखिए 34, 14, 16, ये लोग अकेले इनसे कोई मतलब नहीं है। ये ग्रामीण है, ये नौकरी पेशे वाले हैं, ये शिक्षित है। और ये जो कारण है, शिक्षित और नौकरी पेशे वाले दोनों हैं, तो शिक्षित भी है और नौकरी पेशे वाला है। तो इसी को 6 और 12 लेकर के हम जोड़ देंगे, 1218 हो जाएगा, सॉरी हो जाएगा। आइए, अगर नहीं समझ में आता दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या करें, शिक्षित ग्रामीण और नौकरी पेशे वाले कितने लोग हैं। अब देखिए कह रहा है कि शिक्षित ग्रामीण और नौकरी पेशे वाले कितने लोग हैं। तो देखिए ये तो सिर्फ ग्रामीण है, इनको छोड़ देंगे, हमको तीनों लेना है, तीनों, हमें तीनों से मतलब है। ये देखिए शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है, हमको तीनों चीज लेना है। देखिए कहने का मतलब है, अब ये देखिए ये चीजें हो गई, हमारा त्रिभुज जो है शिक्षित हो गया। तो सिर्फ शिक्षित है, और ये 34 से क्या है आपका ग्रामीण है, और ये आपका 14 क्या है नौकरी पेशा है। तो ये तो ऑलरेडी हट जाएंगे, इनसे कोई मतलब, क्योंकि सब ये दोनों अकेले। देखिए जो भी अकेला आदमी रहना चाहता है ना, उससे आदमी दूरियां बना के रहता है। जो साथ में लेके रहते हैं ना, तो हमेशा साथ में ही रहते हैं और साथ में ही चलते हैं। तो जो चीज जो साथ में कहेगा आपको लेकर के चलना है, वही लेकर के चलना है आपको, क्योंकि बहुत टफ इस पे क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, बहुत आसान आता है। और जब भी आप देखेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कह रहा शिक्षित, ग्रामीण और नौकरी पेशे वाला, तीनों की बात कर रहा है, शिक्षित, नौकरी पेशे और ग्रामीण वाले। तो अब आइए देखते हैं क्या कर रहा है। अब ये देखिए शिक्षित हो गया, ये हो गया हमारा नौकरी पेशे वाला, ये हो गया ग्रामीण। तो ये 3 की तो बात करेगा नहीं, इन्हें हटा ही दो। ऐसा नहीं इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी नहीं, तीनों को एक साथ जो संख्या कहेगा, तीनों से कह रहा, तो तीनों जो कॉमन रहेगा ना वही लेंगे, जो कॉमन एक बैठता है। अब देखिए ये शिक्षित है, ये क्या है शिक्षित है, ये देखिए क्या है नौकरी पेशे वाला है, ये क्या है ग्रामीण है। तो कौन सी संख्या आपकी आ रही है, कौन सी संख्या आ रही है, तीनों को ले रहा है, यानी 6 आ रहा है। और 6 कहाँ पे है,
ये है। इसी तरह से क्वेश्चन दोस्तों हम आपको करा रहे हैं, जो कि आपको एकदम आसान तरीके से, जो कि समझ में आ जाए वेन आ रहे क्या चीज़ है। और अगर मेरा दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। इससे हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दिए गए आकृति में कौन सा अक्षर उन छात्रों को घोतक है जो गायक भी है और नर्तक भी है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है दोस्तों कि अब देखिए, ये आपका वर्ग है, ये आपका वृत्त है, ये आपका त्रिभुज है। इसमें 3 फिगर की बात कर रहा है और 3 चीजों को अलग अलग दर्शा रहा है। आपको ये इसमें तय करना है कि कौन सा जो है तीनों को डोनेट कर रहा है। बहुत ही आसान। इसी तरह का देखिए सर, दिल्ली पुलिस 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी तरह का क्वेश्चन हमने कहा एक शब्द का भी क्वेश्चन आ सकता है और एक अंकों पर आएगा। तो अंकों पर हो सकता है जोड़ना घटाना है, और इसमें एक आध दो इसमें भी एडिंग करने का कौन सा है। तो कभी आ जाता है इसमें कौन है तो B+C आ जाएगा, चाहे D आ जाएगा, C आ जाएगा, G आ जाएगा, F इस तरह का आएगा। तो कहने का ऑप्शन 4 दिए हैं और चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप देखिए, छात्र 2 है, वर्ग है, और गायक जो है कि वृत्त है, और नर्तक मतलब क्या बोलते हैं कि आपका त्रिभुज है। तो कह रहा कि छात्र की, देखिए अब आप एक ये मत समझिएगा कि उन छात्रों को घोतक है तो गायक, और तो आदमी क्या करता है, लड़का यहीं तक करता है, गायक और नर्तक भी है। तो सिर्फ क्या करता है, गायक नर्तक का ले लेता है, देखता है कौन सा कॉमन है गायक नर्तक का, तो गायक नर्तक का यही F वाला होगा। ऐसा नहीं करना दोस्तों। इन छात्रों का भी बात करता है। जब जो भी वर्ड इसमें दिया रहेगा फिगर में, अगर वो आपका लिखा हुआ है, उस लाइन में लिखा हुआ है और फिगर में दर्शाया हुआ है, तो उसको भी लेकर के चलेंगे, अन्यथा आप गलत हो जाएंगे। कहने का मतलब है उन छात्रों का घोतक है। तो देखिए, छात्र कौन सा है, छात्र है, फिर क्या है, गायक है, गायक है, फिर क्या है, नर्तक है। तो तीनों में कौन सा काम, देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये तो केवल छात्र है। और देखिए ये नर्तक, ये छात्र भी है, नर्तक भी है। ये छात्र है, गायक भी है और नर्तक है, क्योंकि यह तीनों चीज सब कॉमन में आ रहा। और ये जो C वाला है ना, सिर्फ छात्र है और गायक है। और ये वाला हिस्सा जो नर्तक भी है, गायक भी है, देखिए ये वाला गायक भी है और ये वाली लाइन है। इसमें मैं समझा रहा हूं आपको कि आप समझ जाएगा। G वाला सिर्फ क्या है, गायक है। G वाला सिर्फ गायक है। दोस्तों अगर आपको इसको समझ में नहीं आता है तो इसको नोट्स बना लीजिएगा वीडियो पास कर करके। और हमारा वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपको जल्दी जल्दी टीचर का स्मार्टनेस नहीं होता कि टीचर जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करा कर चला रही, वाह 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 ताली पीट दे, नहीं। आपको कितना समझ में आता, टीचर तो पढ़ा करके अपना काम करके चला जाएगा, लेकिन आपको कितना समझ में आता है ये देखना है। तो उस तरह से क्वेश्चन पढ़िए और उस तरह को फॉलो करिए जो बहुत अच्छी तरह से समझा रहा है दोस्तों। समझाने के लिए सब लोग समझाते हैं, कोई कहता है रट लो, कोई कहता ये कर लो, कोई कहता समझाता है। तो समझिए, अगर समझ गए एक बार और समझ करके आप प्रैक्टिस कर लिए तो उस पर भूलने वाली चीज नहीं है दोस्तों। आइए क्या कर रहा है, गायक भी है, छात्र भी है, नर्तक भी है। तो क्या कर रहा है, देखिए ये क्या है, ये D भी, छात्र भी हो गया। अब ये देखिए गायक भी हो गया, ये D वाला। अब ये वाला देखिए D क्या है, नर्तक हो गया। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, C D A B, ये आपका B ऑप्शन है, D सही होगा दोस्तों। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज महिलाओं को, देखिए त्रिभुज जो है महिला है, क्या है, महिलाओं को, महिलाएं हैं। और कह रहा आयत रोजगार को दर्शाता है, रोजगार को दर्शाता है। और कह रहा है लगे हुए लोगों दर्शाता है। और वृत्त डॉक्टरों को, ये गोला जो है डॉक्टरों को करता है, डॉक्टरों को करता है, डॉक्टरों को करता है, डॉक्टरों को दर्शाता है। आकृति उस क्षेत्र का पता कीजिए जिसमें उन महिला के उस क्षेत्र का पता कीजिए जिसमें उस महिलाओं, उस क्षेत्र का पता कीजिए जिसमें उन महिलाओं डॉक्टरों का दर्शाया गया जो बेरोजगार है। अब देखिए, महिलाओं को करना है और क्या करना है, डॉक्टरों को करना है। महिला डॉक्टरों को दर्शाया है जो बेरोजगार हैं। अब देखिए कहने का मतलब है, ये चीजें जो देख रहे हैं आप, ये चीजें
ये रोजगार की बात करता है, ये रोजगार देता है। यानी जो आयत है वो रोजगार है। ये सर्किल जो है डॉक्टर है, सर्किल मतलब वृत्त सर्किल है। ये त्रिभुज जो है मतलब ट्रायंगल है वो महिला है, महिलाओं की संख्या है। तो ये महिलाएं हैं, ये महिलाएं हैं और ये डॉक्टर सिर्फ है। लेकिन रोजगार देखिए, रोजगार इनको मिला है। ये जितना ये रोजगार है, ये देख ले रोजगार है 9, 7, 8, यही 3 ऐसे हैं। ये नंबर जो 9, 7 और 8, 3 नंबर ऐसे हैं जो क्या है, बेरोजगार हैं। ये रोजगार में है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये जितना ये आयत वाला हिसाब किताब है लंबा सा, ये रोजगार है। और 9, 7, 8 ये क्या है, बेरोजगार है, बेरोजगार है। इसी पर हमें आदमी सोचता है अरे महिला दिया है, महिला दिया है, रोजगार दिया, डॉक्टर दिया है, बेरोजगार पूछ दे रहा है। अब वही कुछ समझ में नहीं आता है, आगे चला बढ़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ITBT कांस्टेबल 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों। अब हमको ये सोचना है महिलाएं भी हैं बेरोजगार, रोजगार को हमको नहीं लेना है, इसको हमको नहीं लेना है, नहीं लेना है, याद रखना है, इसको हमको नहीं लेना है। हमको बेरोजगार हैं, मान लीजिए महिला भी है और 7 है, 8 है। अब इसके नीचे जो है सब बेरोजगार, इतना ध्यान में रखिए ना है कि सब बेरोजगार हैं, महिला भी हैं लेकिन बेरोजगार है। ये क्या है देखिए, ये क्या है, ये भी महिला है लेकिन बेरोजगार है। ये भी है, ये डॉक्टर महिला दोनों, ये डॉक्टर है और बेरोजगार है, ये डॉक्टर है बेरोजगार है, महिला भी है। देखिए चलिए अब क्या करना, कहने का मतलब है क्या कह रहा है कि उन जिन महिलाओं को डॉक्टरों को, महिलाओं डॉक्टरों को दर्शाया गया है जो बेरोजगार है। ये वाला क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आदमी समझ नहीं पाता, छोड़ के चला जाता है। तो अब करा महिलाएं भी हैं रोजगार, बेरोजगार, क्या करना है, ये बेरोजगार, बेरोजगार भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो अब देखिए ये 7 एक ऐसा चीज है कि ये तो सिर्फ महिला है तो बेरोजगार है, ये लेकिन ये बेरोजगार है, महिला है लेकिन बेरोजगार है, और क्या है, डॉक्टर है। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन हम लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में त्रिभुज डॉक्टर को, देखिए त्रिभुज जो है डॉक्टर को, वृत्त जो है खिलाड़ी को किया गया है, और आयत जो है कलाकार, ये जो बड़ा सा है ये थोड़ा सा आकार बढ़ गया है, एक कलाकार को प्रदर्शित करता है। तो कहने का मतलब कह रहा कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खिलाड़ी हैं कलाकार दोनों हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो खिलाड़ी हैं कलाकार दोनों हैं। तो ये डॉक्टर देखिए, ठीक है, डॉक्टर है देखिए। अब कह रहा है कि खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। तो अब देखिए ये खिलाड़ी का ये वाला गोला वाला हिसाब किताब, तो ये सिर्फ खिलाड़ी है, और ये जो है ये डॉक्टर है और ये कलाकार भी है। तो सिर्फ खिलाड़ी और क्या है, सिर्फ कितने ऐसे डॉक्टर भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, कलाकार हो, तीनों हैं। तो तीनों कौन सा आएगा, यह देखिए ये वाला गोला जो है इसको घेरे हुए है, ये वाला जो है ये भी इससे ऐसे करके है, ये इसमें है आ गया है ये वाला, और ये वाला गोला इससे कर रहा है, और ये वाला इसमें तो सबका कॉमन है कौन सा है, 4, तीनों का पूछ रहा है। जो तीनों का पूछेगा जो वही होगा, तो ये 4 वाला जो है यही कॉमन हो जाएगा। अब पूछ रहा कितने कलाकार ऐसे हैं जो 9 तो खिलाड़ी हैं, 9 ही डॉक्टर हैं। अब इसमें एक कलाकार का पूछ रहा है भाई, अब डॉक्टर वाला हिसाब और खिलाड़ी वाला नहीं हो जाएगा, सिर्फ कलाकार की बात कर रहा है, और सबको 9 माने कर सबको मना कर रहा है, तो सिर्फ कलाकार ये वाला हिस्सा किताब है। अब देखिए खिलाड़ी भी है, ये डॉक्टर खिलाड़ी और कलाकार तीनों है, ये सिर्फ क्या रहा कलाकार और डॉक्टर हैं। सिर्फ यही 40 ऐसा है कि सिर्फ डॉक्टर हैं। तो ऑप्शन लिख लें 40 ये वाला लिख लीजिए, बी 50 लिख लीजिए, सी लिख लीजिए 20 लिख लीजिए, डी लिख लीजिए 25 ले, तो ये वाला आपका ऑप्शन ये होगा। ठीक है, यही ऑप्शन। अगर दोस्तों आज वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।